नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। मोबाइल कहीं काल न बन जाए, न्यू बुलेट वाहन बना मजाक, ऐतिहासिक छड़ रहा, फिर कोरोना का कहर, पेट्रोल की तस्करी, कब्जा दिलाने गई पुलिस, रेलवे स्टेशन पर किया धरना। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। देखा जाए तो जनपद सहित नगर पडरौना में वर्तमान में मोबाइल से बात करते हुए रास्ते में चलते हुए बहुत सारे राहगीर दिख जाएंगे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि उनकी इस बचकाना हरकत से उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि बड़े से बड़े तो दूर, छोटे से छोटे लड़के और लड़कियां भी मोबाइल से बात करते हुए रास्ते में चलना अपना ट्रेंड समझते हैं। कभी कभी तो ये युवक युवतियां बात करते वक्त इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि आसपास कौन गुजर रहा है, क्या हो रहा है, उसका पता ही नहीं होता है। सबसे बड़ी विडंबना तो तब होती है जब मोबाइल पर बात करते रास्ते में चलते वक्त अगर कोई गाड़ी हार्न यानी आवाज भी देता है तो उनकी भी अनदेखी करने लगते हैं। नतीजतन दुर्घटना का शिकार होकर चोटिल हो जाते हैं। अतः आई कैन न्यूज की अपील है कि रास्ते में चलते वक्त मोबाइल से बात न करें, अपना ख्याल रखें। जनपद सहित नगर पडरौना में तेज आवाज और कर्कश हार्न लगाकर लोगों को परेशान करना वाहन चालकों का नया फैशन बन गया है। आपको बता दें कि मार्केट में आने वाला न्यू बुलेट चलाने वाले वाहन चालक अपनी गाड़ी में काफी कर्कश आवाज लगाकर चलाते हुए लोगों को अपनी शान शौकत दिखाते हैं, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं कि उनकी इस बचकाना हरकत से राहगीरों सहित स्थानीय लोग एवं हृदय और मानसिक रोगी गाली गुप्ता देते हैं। वही आरटीओ विभाग के द्वारा न्यू बुलेट की गाड़ियों में जितना मानक होता है उससे अधिक आवाज करते हुए हार्न लगवाकर सड़कों पर सर्कस दिखाते हुए जाते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो अच्छे घराने के लोग होंगे और सज्जन व्यक्ति होंगे वे कभी भी इस तरीके की बेवकूफ़ीपूर्ण हरकत नहीं करते हैं। जितने मनचले और मनभर युवक होते हैं वही ऐसी कर्कश भरी हार्न लगवाकर दिखाते हुए चलते हैं कि हम बड़े अमीर हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। 64 वर्षों का विश्वसनीय मेडिकल स्टोर रघुनाथ मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल रोड, पटौना, जहाँ प्रत्येक शनिवार को डॉक्टर विवेक मिश्र, डीएम गैस्ट्रो, पेट एवं उदर रोग विशेषज्ञ एवं न्यूरो एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौरव मिश्र, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय प्रत्येक बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे से शाम 2 बजे तक, पीजीआई के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय मोहन प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 2 बजे तक, कुशवाहा हेल्थ केयर हॉस्पिटल, सिधुआ बाजार, पटौना, कुशीनगर, डॉक्टर राजेश कुमार रंजन एवं डॉक्टर रूपा गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बच्चेदानी, पित्त की थैली, हर्निया, बवासीर, भागंतर एवं अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी एवं सभी प्रकार के मरीज देखे जाते हैं। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। प्रबंधक डॉक्टर हरिकेश कुशवाहा। बहुप्रतीक्षित कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। डीजीसीए कॉम्प्लेक्स सफदरजंग एयरपोर्ट कार्यालय नई दिल्ली में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान के लिए लाइसेंस जारी किया गया। करने के उपरांत जो अधिकार पत्र था यहाँ के डायरेक्टर यानी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के डायरेक्टर AK द्विवेदी को सौंपा गया, जिसे प्राप्त करते हुए डॉक्टर द्विवेदी काफी हर्षोल्लास के साथ गौरव प्राप्त कर रहे थे। आपको बता दें कि देश का 27वां एयरपोर्ट होगा जहां से यात्रियों के लिए हवाई सेवा का संचालन होगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बरवापट्टी थाना क्षेत्र के अमवा दिगर गांव में विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों में हुई मारपीट में आधा दर्जन ग्रामीण एसओ और पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की पिटाई से राजू गुप्ता को काफी चोट आई, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोप है कि जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस का ग्रामीणों ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस कर्मियों पर लाठी, डंडे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। ग्रामीणों के आक्रोश और संख्या बल कम होने के कारण पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा। बाद में मौके पर 3 थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। बरवापट्टी थाने के अमवा दिगर गांव में एक जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। इस जमीन के मामले से जुड़ी संपत्तियां देवी बनाम राजू उर्फ राजकुमार की इस बात संख्या 409/2020 में कस्या सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय से अराजी नंबर 558, 73, 602, 682, 700 और 777 पर 7 मार्च 20 को स्थगन दिया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पटौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध है। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल। मोबाइल नंबर 9452976238।
आपके नगर पटरौना में आनंदी ऑटो मोबाइल ओमकार वार्ड का कॉलोनी सुभाष चौक पटरौना कुशीनगर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टू व्हीलर के पार्ट पुर्जे उचित मूल्य पर बिकते हैं तो कुशल कारीगरों द्वारा सभी गाड़ियों की मरम्मत और सर्विसिंग उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रोप्राइटर सुमित मोदनवाल। बिहार में कोरोना के सुधरे हालात के बीच अब फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सूबे का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी जिलों के सिविल सर्जनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान अलर्ट रहने और संक्रमितों पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। वही कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एक बार फिर सख्ती से होगी लॉकडाउन लागू। कोरोना संक्रमण की आशंका को देख राज्य सरकार पूरी तरह सतर्कता बरतने जा रही है। अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद अब बिहार में अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना के मामले फिर से नहीं बढ़े, इसके लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार लोगों को कठोरता से नियमों का पालन करना होगा और कराया भी जाएगा। साथ ही आपदा प्रबंधन समूह और गृह विभाग ने हाल ही में कोरोना सतर्कता को लेकर बैठक की ओर संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना के संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए गाइडलाइंस के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के उन SOP का कड़ाई से पालन कराया जाएगा जो कार्यस्थलों, होटल, शॉपिंग मॉल आदि को लेकर जारी है। बिहार में अब भीड़ भाड़ वाले जगहों जैसे सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर अब फिर से अधिक संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार कोरोना चेन को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों या माइक्रो कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर वहां सीमित समय के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। हालांकि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं पर रोक नहीं लगेगी। वही इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को सील किया जाएगा या जिस क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने की जरूरत दिखेगी वहां के लोगों को पूर्व सूचना या नोटिस के जरिए इसकी जानकारी काफी पहले दे दी जाएगी ताकि वो जरूरी सामान इकट्ठा कर सके। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा आदेश इससे पहले 10 फरवरी को भी जारी किया गया था। संयुक्त आदेश के अनुसार अब ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें बहुत अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हो, और ऐसे आयोजन अगर बहुत जरूरी नहीं हो, वही अगर अनुमति मिल भी जाए तो प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हर हाल में हो। आयोजन की अनुमति देते समय उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या और समय का भी उल्लेख दर्ज रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए IK न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल का टोली रोड पटरौना कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। देश में डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर ऐसे राज्यों पर अलग दिख रहा है जिनकी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। इन राज्यों में नेपाल से भारत में मोटर के बाद पेट्रोल की तस्करी शुरू हो गई है। बता दें कि नेपाल में पेट्रोल यहां से करीब 22 रुपए सस्ता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में लोग पेट्रोल की तस्करी कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस और SSB के जवानों ने ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा भी है। बिहार के अररिया और किशनगंज जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि अररिया में पेट्रोल की कीमत इस समय 93 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। वहीं नेपाल में यह 70 रुपए 62 रुपए है। एक सवाल यह है कि नेपाल को पेट्रोल की आपूर्ति भारत से ही होती है, ऐसे में वहां पर पेट्रोल सस्ता क्यों है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। नेपाल को पेट्रोल की आपूर्ति भारत से होती है। दोनों देशों के बीच एक पुरानी संधि के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नेपाल के लिए खाड़ी देशों से पेट्रोल का आयात करता है। नेपाल को यह पेट्रोल खरीद मूल्य पर बेचा जाता है और केवल रिफाइनरी शुल्क लिया जाता है। यही वजह है कि नेपाल में यहाँ के मुकाबले पेट्रोल सस्ता है और बढ़ते दामों की वजह से इसकी तस्करी नेपाल से शुरू हो गई है। वहीं नेपाल सीमा से सटे इलाकों में पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि नेपाल से पेट्रोल की तस्करी शुरू हो जाने की वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल की बिक्री प्रभावित हो रही है। हालांकि अब इसे लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। SSB के DIG SK सारंगी ने बताया कि समीप सीमावर्ती इलाकों में निगरानी सख्त कर दी गई है। किशनगंज जिले में स्थानीय पुलिस भी पेट्रोलिंग में SSB की सहायता कर रही है। बिहार के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां गलियों पगडंडियों के रास्ते लोग आसानी से सीमा पार कर लेते हैं। नेपाल से अवैध तरीके से खरीद कर लाया गया पेट्रोल छोटे विक्रेताओं को यहाँ के मुकाबले कम कीमत पर बेचा जा रहा है। बता दें कि देश में एक सप्ताह से अधिक समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी
कि 3 वजह कच्चा तेल 13 महीनों में सबसे महंगे स्तर पर। इस कच्चा तेल 23% तक महंगा हो चुका है। केंद्र पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क नहीं घटा रहा है। दुनिया में कहां सबसे सस्ता महंगा? 1 रुपए 45 पैसे वेनेजुएला में सबसे सस्ता पेट्रोल, 174 रुपए 38 के हिसाब से हांगकांग में सबसे महंगा है। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के चलते कप्तानगंज थावे रेल मार्ग पर ट्रेनों के आवागमन नहीं होने की वजह से रेल यात्रियों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको अतिरिक्त भाड़ा भी चुकाना पड़ रहा है, जो सीधे सीधे रेल यात्रियों के जेब पर बोझ पड़ रहा है। इन्हीं बातों को संज्ञान में लेते हुए भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह की अगुवाई में यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन कप्तानगंज पर जमकर विरोध के साथ धरना किया और अपने 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन रेल महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से संबंधित प्रशांत वर्मा स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन कप्तानगंज को सौंपते हुए मांग की है कि गांव सभा धोदरही लक्ष्मीगंज के व्यापारियों अन्य 22 गांव के लोगों की सुविधाओं को देखते हुए गेट संख्या 93C का पुनः खोला, यहाँ पर अंडरपास का निर्माण तत्काल कराया जाए। सवारी गाड़ी संख्या 75-113 जो सिवान से चलकर गोरखपुर वाया कप्तानगंज जाती है तथा सवारी गाड़ी संख्या 75-114 जो गोरखपुर से चलकर सिवान वाया कप्तानगंज आती है, उसका नियमित रूप से संचालन कराया जाए। सवारी गाड़ी संख्या 55-055 जो पटरौना से चलकर गोरखपुर को जाती है तथा सवारी गाड़ी संख्या 55-056 जो गोरखपुर से चलकर पटरौना को आती है, उसे नियमित रूप से संचालन कराया जाए। ट्रेन का संचालन बंद हो जाने की वजह से प्राइवेट बस, जीप, ऑटो रिक्शा द्वारा सवारियों से भाड़े के रूप में जरूरत से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा इसका जांच कराया जाए जो जनहित में होगा। यदि उपरोक्त मांगों के ऊपर त्वरित कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारा यूनियन जनहित में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेल प्रशासन शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर यूनियन के जिला सचिव चेतई प्रसाद, तहसील अध्यक्ष रामप्यारे शर्मा, संजय कुशवाहा, मनोज कुमार कुशवाहा, कृति चंद, चांदवली, रामा प्रसाद, जवाहर प्रसाद, मुबारक अली, रामजतन, पारस यादव, महेंद्र यादव, अमरनाथ, मोबिन अली, भगवंती भारती, सतीश, संजू यादव के साथ साथ अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।